एक समय था जब मिस्र इजिप्ट पर एक बहुत ही जालिम राजा हुकूमत करता था। उसका नाम था फिरौन। वह अपने आप को खुदा कहकर लोगों पर राज करता था। हर वक्त उसके आसपास सिपाही और वजीर होते थे। फिरौन ने अपनी ताकत के जोर पर बनी इसराइल को गुलामों की तरह रखा था। वह मजलूम लोग दिन भर धूप में पत्थर उठाते, इमारत बनाते और सिपाहियों से मार खाते। किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, बस फिरौन का हुक्म सबसे बड़ा था। एक माँ अपने घर के कोने में बैठी अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरे लाल की हिफाजत फरमा। उसकी आंखों में खौफ था लेकिन दिल में ईमान था। फिरौन ने हुक्म दिया, जो भी बनी इजराइल के घर लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। सिपाही हर गली हर मोहल्ले में जाके बच्चों को छीन रहे थे। हर माँ का दिल दहशत से कांप उठता था। उस माँ ने अल्लाह पर भरोसा करके अपने बच्चे को एक छोटी सी टोकरी में रख दिया और उसे दरियाए नील में बहा दिया। उसका दिल तो टूटा था लेकिन यकीन था कि अल्लाह उसके लाल की हिफाजत करेगा। अल्लाह की रहमत से वह टोकरी फिरौन के महल के पास तक पहुंच गई। रानी आसिया ने जब उस मासूम बच्चे को देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगी। अल्लाह ने माँ और बच्चे को फिर मिला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ही उसकी दूध पिलाने वाली बनी, लेकिन यह सब फिरौन को नहीं पता था। अल्लाह की यह हिकमत सबसे ऊपर थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होकर एक समझदार, रहमदिल और बहादुर शख्स बन गए। वह हमेशा मजलूमों की मदद करते और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर गए। वहाँ उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक दरख्त जल रहा था लेकिन जलकर खत्म नहीं हो रहा था। वहीं से अल्लाह का पैगाम आया। मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए और कहा, अल्लाह तुम्हारा और हर चीज का रब है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। फिरौन हंस पड़ा, क्या तुम मुझे खुदा बनाना चाहते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वह एक बड़े अजीब सांप में तब्दील हो गई। सब लोग हैरान रह गए। फिरौन की आंखों में डर था लेकिन वह छुपाता रहा। फिरौन ने कहा, हमारे जादूगर मूसा से बेहतर जादू दिखाएंगे। उसने देश के सबसे मशहूर जादूगरों को बुलाया। एक बड़े मैदान में सब लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी जो सांप बनकर हिलने लगी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी वह सबको निगल गई। जादूगर सजदे में गिर गए। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने गुस्से में उन्हें कत्ल की धमकी दी, लेकिन जादूगरों ने कहा, हम सच के लिए जान दे देंगे। फिरौन ने जुल्म और बढ़ाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और दुआ की तालीम दी। फिर अल्लाह का अजाब आया। पहला, भूखमरी और सूखापन। दूसरा, टिड्डी, लोकस्ट्स। तीसरा, पानी खून बन गया। फिर मेंढक, जुएं और भी बलाएं। फिरौन हर बार झूठी कस्में खाता और फिर वादा तोड़ देता। आखिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को निकाल लो। रात के अंधेरे में सब लोग मिस्र छोड़कर निकले। फिरौन को जब पता चला तो उसने लश्कर लेकर पीछा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी दरिया पर मारी और समंदर दो हिस्सों में बांट गया। लोग बीच से गुजरते गए। पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा था। अल्लाह का मौजज़ा सबके सामने था। जब फिरौन अपनी फौज के साथ समंदर में घुसा तो पानी वापस आया और सब डूब गए। आखिरी वक्त में फिरौन ने कहा, मैं भी ईमान लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह का जवाब था, आज तेरा जिस्म बचा रहेगा ताकि दुनिया इबरत ले। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हक और बातिल, जुल्म और इंसाफ, ईमान और कुफ्र के दरमियान एक सबक है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वह हर मुश्किल से गुजरता है लेकिन आखिर में कामयाब होता है।